प्यारे दोस्तों नमस्ते। विश्वास बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है। आज मैं आपको एक भक्त के विश्वास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। कहने को तो सेठ था, पर स्वभाव से बहुत कंजूस था। उसी गांव में एक तालाब के किनारे एक संत भी रहते थे, जो भगवान के परम भक्त थे। अपना सारा समय भगवान की पूजा पाठ में लगा देते थे। गांव के मंदिर में उनका अधिकांश समय बीतता था। सेठ की एक परचून की दुकान थी। एक दिन सेठ को काम से कहीं जाना था। उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर बैठाया और कहा, कोई सामान खरीदने आए तो उसे उधार मत देना, मैं अभी आता हूँ। सेठ के जाने के बाद वो संत कुछ सामान लेने दुकान पर आए। वो सब जगह भिक्षा के रूप में भोजन सामग्री लेते हुए आए थे। उन्होंने सेठ के बेटे को कहा, बेटा थोड़ा नमक देना। सेठ के बेटे ने डिब्बा खोला और एक चम्मच नमक निकालकर संत को दे दिया। वो डिब्बे का ढक्कन बंद करना भूल गया। संत नमक लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ अपना काम खत्म करके वापस दुकान पर लौट आया। आते ही उसकी नजर खुले हुए डिब्बे पर पड़ी। सेठ ने बेटे से पूछा, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा, नदी के किनारे रहने वाले संत आए थे, उनको मैंने एक चम्मच नमक दिया है। सेठ ने घबरा कर कहा, ये तुमने क्या किया? उस डिब्बे में नमक नहीं, जहरीला पदार्थ था। सेठ परेशान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा तालाब की ओर भागा। जब वो संत के पास पहुंचा, तब तक देर हो गई थी। संत ने पहले ही अपना भोजन पकाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन करने बैठ गए थे। सेठ ने उन्हें दूर से ही भोजन करते देखा तो वहीं से चिल्लाकर कहा, महाराज रुक जाइए, आप मेरी दुकान से जो नमक लाए थे वो नमक नहीं था, वो जहरीला पदार्थ था। आप कृपा करके भोजन मत कीजिए, वो जहरीला हो गया है। संत ने कहा, सेठ अब तो देर हो चुकी है, मैंने यही भोजन भगवान को भोग लगाया है, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे यही भोजन करना होगा। भोग लगे भोजन को बिना खाए नहीं रखा जा सकता। अगर भोग नहीं लगाता तो बात अलग थी, तब भोजन को ग्रहण किए बिना छोड़ा जा सकता था। अब तो वो प्रसाद बन गया है। ये कहकर संत ने भोजन करना आरंभ किया। सेठ को बहुत हैरानी हुई। संत जहरीला भोजन करने की जिद पर अड़े हुए थे। भोजन करने के पश्चात संत वहीं आसन बिछाकर सो गए। सेठ को चिंता थी कि कहीं संत को कुछ हो न गया हो। ये सोचकर वो वापस ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जहरीला भोजन करने के पश्चात यदि संत को कुछ हो गया तो लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे और उस पर थूकेंगे। आधी रात में यदि जहर के प्रभाव से उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो उन्हें वैद्यराज के पास ले जाएगा। यही सोचकर सेठ वहाँ बैठा रहा। चिंता करते करते सेठ को भी नींद आ गई। रात आराम से गुजर गई। सवेरा हो गया। संत ने रोज की तरह अपनी दिनचर्या आरंभ की। वो नित्य कर्म से निपटकर तालाब में स्नान करने लगे। तभी सेठ की नींद खुली। उन्होंने संत को नहाते देखकर पूछा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? संत ने कहा, सब ईश्वर का आशीर्वाद है। नहाने के पश्चात वो मंदिर में गए। सेठ भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब मंदिर का दरवाजा खोला गया तो सबने देखा कि भगवान की मूर्ति काली पड़ गई है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर सेठ और संत को पता था कि ऐसा क्यों हुआ है। भगवान ने अपने भक्त के भोजन का सारा जहर ग्रहण कर लिया था। भगवान का ये चमत्कार देखकर सेठ का मन बदल गया। उसके मन में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसे संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने परिवार और व्यवसाय का मोह त्याग दिया। वो अपने घर गया और दुकान की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी। उसने संत के चरणों में स्थान लिया और संत के साथ ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास से बड़े संकट टल जाते हैं। सच्ची भक्ति हमेशा खुशी देती है। कोई भक्त का बाल बांका भी नहीं कर सकता। आप भी भगवान पर भरोसा रखें। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।